एक कंपनी जो बाजार में लिस्ट होने के बाद आज तक अपने लाइफ टाइम हाई को पार नहीं कर पाई है। लगातार गिरावट के बाद अब उसके शेयर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। छोटे निवेशक इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि ऐसा क्या हो गया है कि कंपनी के स्टॉक में तेजी आ गई है और यह कब तक जारी रहेगी। ऐसा तो नहीं कि जोमेटो के ऑर्डर की तरह उसके शेयर में एक दिन कॉकरोच निकलेगा और पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। कंपनी खाने के ऑर्डर पर तो रिफंड दे देती है, लेकिन स्टॉक में अगर कोई नुकसान हुआ कंपनी रिफंड नहीं देगी, क्योंकि स्टॉक में रिफंड का सिस्टम ही नहीं होता है। इसलिए निवेश से पहले क्विक स्टॉक एनालिसिस जरूरी हो जाता है। चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी का नाम है जोमेटो, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करती है। हो सकता है कि आपने कभी ना कभी इस कंपनी की सर्विस का इस्तेमाल किया हो। शहर में रहने वाले लोग अक्सर जोमेटो से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। कंपनी के शेयर में जो पिछले 6 महीने से तेजी देखी जा रही है, इस तेजी की असल शुरुआत तब हुई जब 2023-24 के पहले क्वार्टर में कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न हासिल किया, यानी कंपनी को 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। यह पहली बार था जब कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले कंपनी लगातार नुकसान में थी। जून क्वार्टर से पहले कंपनी लगातार लॉस में कारोबार करती आ रही थी। यही एक बड़ा कारण था कि कंपनी के स्टॉक लिस्टिंग प्राइस से नीचे कारोबार कर रहा था। अब कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। तब निवेशकों को भरोसा होने लगा है कि अब यह मामला बन सकता है। आप देखेंगे कि कंपनी जून के बाद सितंबर क्वार्टर में 2 करोड़ से सीधा 36 करोड़ रुपए के प्रॉफिट बनाने में कामयाब होती दिखी है। इस कंपनी के प्रॉफिट में आने के पीछे का कारण एक ये भी है कि लोग अब तेजी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत का ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट 2024 में 43.78 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पीछे कर सकता है। यह सेक्टर हर साल 16.95% के रेशियो से ग्रो कर रहा है। यही कारण है कि कंपनी की सेल्स में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्च 2018 से लेकर 2023 तक का ये आंकड़ा आपके सामने है। आप देख रहे होंगे कि हर साल लगभग 2 गुना सेल्स ग्रोथ कंपनी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। कंपनी का फंडामेंटल अब काफी मजबूत हो गया, पहले नहीं था। फंडामेंटल पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में नजर आएगा, जो कि आने वाले समय में प्लस में जा सकता है, क्योंकि अब कंपनी नेट प्रॉफिट बनाने लगी है। निवेशक रुचि ले रहे हैं। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1,25,307 करोड़ रुपए है। इस कंपनी का पी रेशियो भी 100 से अधिक है, जो इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों से काफी अधिक है। कुछ कंपनियां इसके आसपास भी है, यानी इसे एवरेज माना जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 0 के बराबर है। इस कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों ने पैसा लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में डिसीजन मेकिंग की भूमिका में विदेशी निवेशक हैं। आमतौर पर माना जाता है कि विदेशी निवेशक तभी किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी अधिक लेते हैं जब उन्हें कंपनी का बिजनेस मॉडल पसंद आता है। इस लिहाज से ये बेटर पोजीशन में है। कंपनी के साथ नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 6 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो कि रिस्क कैटेगरी में है। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें कंपनी के ऊपर बढ़ती बोरोइंग यानी कर्ज में तेजी देखी जा रही है, जो मार्च 2018 में 12 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2023 में 521 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हालांकि कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट में चल रही है, तो इसे आने वाले वर्षों में कवर करने की उम्मीद की जा सकती है। यानी ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का सेक्टर ग्रोइंग है, कंपनी ग्रो कर रही है, मुनाफे में भी है, तो कंपनी आने वाले समय में प्रॉफिट का भी टेस्ट दे सकती है। क्या आपको कभी इस कंपनी ने प्रॉफिट का स्वाद चखाया है? फीडबैक में जरूर बताइएगा। यह भी कि आपको ये हमारा क्विक स्टॉक एनालिसिस कैसा लगा है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए स्टॉक रिसर्च के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपका कोई पसंदीदा स्टॉक है जिसका एनालिसिस आप हमसे चाहते हैं तो जरूर बताइए फीडबैक में। तब तक के लिए धन्यवाद।